प्रेम जी, ये जो अभी रवि जी ने कहा कि कम्युनल से मतलब उनका दो कम्युनिटी उनसे जुड़े वो कम्युनल, लेकिन जब वो पैरेलली सेकुलरिज्म को साथ रखते हैं, कम्युनल और सेकुलर कहते हैं, तो बात समझ में आ जाती है कि ये क्या किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं वर्तमान को और जो भावी लाना चाहते हैं उसको। क्या ये जो अभी बात मैं सभी से कह रहा हूँ, इससे आम लोग किस तरह से रीच करेंगे? ये पूरा चुनाव संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पर लड़ा गया, पूरा चुनाव तो नहीं, लेकिन उसमें इसका बहुत बड़ी भूमिका थी। क्या ये उसी से नहीं जुड़ता है कि ये सरकार, ये प्रधानमंत्री संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति क्या रुख, क्या सोच रखती है? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या सोच रखते हैं? जी, शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो टॉस किया है कम्युनल सिविल कोड और सेकुलर सिविल कोड, ये दोनों टर्म हमारे लिए नए हैं। एक हमारे अतीत को चाटा लगाने वाला है और दूसरा वो अपने वर्तमान को का रंग रोगन करने के लिए सामने खड़े। ये दोनों बातें हैं। और जो बीजेपी की राजनीति है वो हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ चुराने की रही है और इस बार वो सेकुलर शब्द चुराना चाहती है। और सेकुलर शब्द क्यों चुराना चाहती है? क्योंकि जो उनका जो हिडन एजेंडा है उसको लागू करने के लिए जब वो जाएंगे कि हम तो सेकुलर सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो जो लोग सेकुलर वास्तव में हिमायती रहे हैं उनको उस सेकुलर वर्ड पर विरोध करने में दिक्कत हो और उन सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, उससे बोले कि हम तो सबके लिए एक समान और सेकुलर लाना चाहते। ये इस डिबेट पे लाना आ करके वास्तव में अपोजिशन से सेकुलर वर्ड को छीन करके राजनीति करने का उनका ये फ्यूचर प्लान आज से दिखने लगा है। ये हमें साफ साफ दिखता है। लेकिन ऐसा करते हुए जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो पीछे एक धक्का भी लगता है। तो वो धक्का कहाँ लग रहा है? हमारे अतीत पर लग रहा है, संविधान सभा पर लग रहा है, उनके निर्माताओं पर लग रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर पर लग रहा है, उनके साथ की पीढ़ी के जो हमारा नेतृत्व था उसके ऊपर लग रहा है। और वो सीधे तौर पर ये कि क्या कम्युनल कानून को उन्होंने बनाया। एक बात तो ये है। और दूसरा है कि हम जो पीछे बीते 75-77 साल से जिस कानून के साथ रहे हैं और आज भी हैं, जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे और कैमरा चंद्रचूड़ जी के चेहरे पर जा रहा था तो वो न हंस पा रहे थे न कुछ मुस्कुरा पा रहे थे, लेकिन उसको पढ़ा जा सकता था कि एक बेचैनी थी चेहरे पर कि क्या कह रहे हैं। जो देश चल रहा है वो कम्युनल कानून पर चल रहा है। अब आप इस किसी चीज को बदल दीजिए, बाद में बोलिए कि वो ऐसा था या वैसा था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस कानून को आप जी रहे हैं, जो चल रहा है, उसको उस देश का प्रधानमंत्री कम्युनल बता रहा है। ये एक अजीबोगरीब बात देश के सामने आई। और इसमें भी जब इसी की कड़ी में जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हैं तो वो हिम्मत नहीं है जो बोले कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रहेंगे। ये बात बोलने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं चर्चा हो, हम बहुत चर्चा करना चाहते हैं। इतने दिनों से आपने चर्चा नहीं की, आज आप कह रहे हैं चर्चा करना चाहते हैं। जब सिविल कोड की जब भी बात आती है, और आमतौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को ही बचाव के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं कि वो भी सिविल कोड चाहते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन वो इस बात को जो महत्वपूर्ण है जिसको भूल जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बाद के लिए ये बात रखी, वो कंसेंसस वर्ड था। और उसमें था, ये भी बात थी कि आजाद भारत में कोई ये नहीं सोच सकता कि लोकतंत्र में किसी की मर्जी के बगैर कोई कानून ले आएगा। ये तो संभव ही नहीं है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर का की कही हुई बातें कि आजाद भारत में हमारी मर्जी के बगैर कोई हम पर कानून ला दे, ये तो संभव ही नहीं है। तो इन बातों को इग्नोर करके पूरे अतीत को जो कम्युनल बोल रहे हैं, ये एक बहुत घृणित बात है। और आप देखिए कम्युनल क्या होता है। आचार व्यवहार में कम्युनल होता है। आप टोपी नहीं लेते किसी से,
आप अपने पार्टी में किसी मंत्री को मुस्लिम नहीं रखते, आप मुस्लिम लीग और तमाम तरह से उपमा लेकर के कांग्रेस से तुलना करते हैं, आप मुसलमानों को बांट देंगे बोल करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। उनके जो कांग्रेस की मुहिम थी उस समय, सारी चीजों को याद कीजिए तो उनका व्यवहार या श्मशान कब्रिस्तान करना या कपड़े से पहचानना, ये सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है, जो उन्होंने स्वयं कही है, तो कम्युनल ये है, आपका व्यवहार आपको कम्युनल बताता है। क्या हमारे देश में जिस कानून के आधार पर देश चला है वो क्या किसी धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ाने वाला रहा है? ये नहीं रहा है। चंद घटनाओं का हम जिक्र करते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, वो चंद घटनाएं हैं जो जिनसे लड़ना पड़ता है समाज को। कई बार समाज और सरकार झुक भी जाता है, वो कुछ उदाहरण है, लेकिन मोटे तौर पर हमारा देश पूरी दुनिया में उदाहरण है कि हम सेकुलरिज्म को साथ लेके चलते रहे हैं और इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ऐसे ही सेकुलरिज्म नहीं चल रहा है, तो आज उस कुर्बानी पर पानी फेरने के लिए ये सांप्रदायिक एजेंडा है। सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलर सिविल कोड नहीं, ये कम्युनल एजेंडे पर ये सेकुलर शब्द का इस्तेमाल है। ये पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी जी के भाषण का मतलब है। मगर यहाँ से राजनीतिक रूप से अगर सोचे तो ये एक नया एक ये है लॉन्च पैड है जहां से वो अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। वो राजनीति जिसको जनता ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कमतर बनाया, उसके महत्व को खत्म किया, और अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी उस राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये एक हताश जो है कदम है उनका। अगर इसको मजबूती से जवाब दिया जाए तो फिर ये हमें लगता है कि यहीं इनको पराजित किया जा सकता है चुनाव से पहले ही। जी।